आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के ऊपर संचार माध्यमों में, पत्र पत्रिकाओं में, जनता में जागरूकता के लिए अनेक लेख लिखे जाते हैं, अनेक विषयों पर परिचर्चा होती है, अनेक विषयों पर प्रकाश डाला जाता है, अनेक गोष्ठियाँ होती है। पर्यावरण प्रेमी भाई अनेक गोष्ठियाँ करते हैं और उसके साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। 25 वर्ष पहले मैंने भी एक समस्या देखी कि नालियों में प्लास्टिक से रुकावट आती, सड़कें खराब होती, गायें प्लास्टिक खाती और खाने से बीमार होकर के अस्वस्थ हो जाती और बहुत वेदनापूर्वक जीवन व्यतीत करती। और यहाँ तक कि उनके ऑपरेशन कराने में 10-10, 20-20 किलो पेट में प्लास्टिक निकल जाते थे। फिर मैंने देखा कि जो सफाई कर्मचारी है वो जितने भी प्लास्टिक के ढेर होते हैं वो उसकी आग लगा देते हैं और मोहल्ले के अंदर पूरा पर्यावरण दूषित, वातावरण दूषित हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मेरे वस्त्र की दुकान है और मैंने एक प्रयोग प्रारंभ किया कि भाई जो भी मेरे से कपड़ा लेगा उसको कपड़े की थैली निःशुल्क दूंगा, कपड़ा उसमें डाल के दूंगा और कपड़ा डाल के देने का प्रयोग चालू किया। उस समय प्लास्टिक का प्रयोग बहुत अधिक था और प्लास्टिक की थैली चिकनी और नाम लिखी हुई चलती थी। उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती थी, 1 रुपये में पड़ती थी, जबकि मेरे कपड़े की थैली की कॉस्ट 5 रुपये पड़ती थी। व्यापारिक दृष्टि से ये मेरा नुकसानदेह था। फिर भी मैंने सोचा कि कम से कम जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको एक विकल्प मिल जाए। और जब शुरुआत की तो बहुत महिलाओं को तो वो संकोच आता था कि ये कपड़े की थैलियाँ तो बुजुर्ग आदमी उठाते हैं और वो कपड़े की थैली लेने में भी संकोच करते थे, जबकि लागत उसकी 5 रुपये थी और प्लास्टिक की थैली की लागत 1 रुपये थी। फिर भी मैंने ये संकल्प चालू रखा। बहुत लोगों को पसंद आया और धीरे धीरे सब कपड़े की थैली लेने लग गए। कपड़े की थैली मैंने बाज़ार में भी बहुत उपलब्ध कराई, सस्ते में 5 रुपये में उपलब्ध भी कराई। इससे 2 फायदे मिले कि महिलाओं को रोज़गार मिला, साधारण परिवार की महिलाओं को रोज़गार मिला और एक विकल्प भी मिला लोगों को कपड़े के थैला का। धीरे धीरे 5-6 साल के बाद सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के पाबंदी की, तो मैंने हज़ारों थैले बाज़ार में उपलब्ध करवाए। लेकिन सरकार की शक्ति नहीं होने के कारण से यह सरकार का प्रयास विफल हो गया। फिर भी सरकार ने आगे भी ऐसा प्रयास किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो। अभी तक भी ऐसे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सरकारी शक्ति न होने के कारण से ये प्लास्टिक का प्रयोग बंद नहीं हुआ, अब भी जारी है और हमारा भी प्रयास जारी है। जो प्लास्टिक कपड़े की थैली 25 वर्ष पहले 5 रुपये में उपलब्ध कराते थे, आज मैं 9 रुपये में उपलब्ध करा रहा हूँ। यथासंभव जितना हो सके प्लास्टिक का प्रयोग कम करें और खाओ और फेंको जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी कम करें। खाओ फेंको जैसी चीज़ों का इस्तेमाल से बहुत धरती को नुकसान हो रहा है, सूक्ष्म जीवों को बहुत नुकसान हो रहा है। जैन दृष्टि से महापाप का कारण है, क्योंकि खाओ फेंको की चीज़ें से फेंकते हैं, जब अपने खा कर के फेंकते हैं तो उस बर्तन के अंदर कुछ मीठा, कुछ लगा हुआ व्यंजन रह जाता है और उसके कारण से अनेकों जीवों की उत्पत्ति होती है और मरण भी होता है। उसके भागीदारी हम बनते हैं और उससे भी ज़्यादा बुरा तब होता है जब उसको जला दिया जाता है, तो असंख्य जीव की अनावश्यक मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है जलाने से और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो यथासंभव खाओ और फेंको जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कम हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए और प्लास्टिक का भी कम से कम प्रयोग हो। इसके लिए वस्त्र के थैले हमारे पास आज भी उपलब्ध है। 25 वर्ष होने के कारण से 9 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग लागत खर्च होती है, उससे भी कम हो जाता है कई बार। तो इसके अलावा जब तक सरकारी शक्ति नहीं होगी तब तक ये सिंगल यूज थैली बंद नहीं होगी। मैंने मुंबई के अंदर देखा कि मुंबई में एक बार बाढ़ आई तो प्लास्टिक पाबंदी के लिए प्रयास किया गया, तो सरकार ने इतनी सख्ती की कि जो भी प्लास्टिक दुकानदार रखेगा उस पर तो पेनल्टी है ही, उसके साथ हाथ में लेने वालों पे भी पेनल्टी,
पुलिस वालों को ये पावर था। मैंने मुंबई गया तो मैंने सुना कि कैसे बंद किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस वाला भी यदि आपके पास हाथ में थैली देख लेता है तो उसको पावर है कि वो प्लेंटी लगा सकता है। तो ऐसा करके बॉम्बे के अंदर प्लास्टिक बंद का प्रयास किया गया और वो एकदम सफल रहा। दुकानदारों ने ऐसा किया कि एक थैली दुकान के बाहर लगा दी। जो थैली नहीं लाता था उसको एक लागत मूल्य पर उपलब्ध कराते थे। यदि तुम्हारे को थैली की आवश्यकता नहीं है तो वापस जमा करके उतने रुपए रिटर्न ले लो। तो उसके कारण से भी जनता में यह प्रयोग सफल रहा, क्योंकि जब थैली हाथ में नहीं होती तो 20 रुपये की थैली ले ली और वापस जमा करा दी। तो इस तरह से भी यह प्रयोग भी सफल रहा। तो सरकार को चाहिए कि वो सख्ती करे। सख्ती के लिए सबसे पहले सब्जी मंडी वालों को प्रयास करे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनके भी भला होगा। 50 से 200 रुपये की एक सब्जी वाले के थैली लग जाती है प्लास्टिक की। तो उनकी अलग अलग मंडियों के एसोसिएशन को बुला करके उनसे सख्ती की जाए और जगह जगह उनकी बार बार चेकिंग हो, 6 महीने तक लगातार चेकिंग हो, प्लेंटी हो, तो यह काम सफल हो सकता है। बिगैर सरकारी प्रयास के यह कार्य सफल नहीं हो सकता। और अभी वर्तमान में महावीर इंटरनेशनल द्वारा भी मेरी थैली मेरी सहेली के अंतर्गत स्कूलों में निःशुल्क थैले और बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई बच्चों में जागरूकता बढ़े। लेकिन ये जागरूकता विशेष फ़ायदेमंद नहीं रहती, क्योंकि जब सुविधा लोगों को मिलती है तो फिर वापस प्लास्टिक का प्रयोग चालू कर देते हैं। जब तक शक्ति नहीं हो, भय के बगैर पीत नहीं है, जब तक शक्ति नहीं है तब तक ये सारा प्रयास अधूरा है। 25 वर्षों में मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अब यह तो ज़रूर जागरूकता लोगों में आई है कि जो प्लास्टिक का थैले लेने में महिलाएं भी संकोच करती थी, आज वो दुकान पे आती है तो महिलाएं एक की जगह 2 लेने का प्रयास करती है। सब महिलाएं कपड़े के थैला का प्रयोग करती है। आम जनता में इतनी जागरूकता निश्चित बढ़ी है। और यदि सरकार शक्ति करे तो जनता बहुत पसंद करेगी कि भाई ये बंद करता है। बिगैर सरकारी शक्ति के ये बंद नहीं हो सकता है। मेरे कटले की दुकान लागू जी के कटले में दुकान है, फर्स्ट फ्लोर पर 8 नंबर दुकान है। मेरा मोबाइल नंबर 9414969164 है। मनोहर कमलचंद दुकान का नाम है। आप चाहे जब थैले खरीदने हो तो प्राप्त कर सकते हैं, कपड़े ले होगे तो आपको निःशुल्क प्राप्ति होगी। धन्यवाद।